देखो सेक्शन 304 ए कहता है काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। Whoever cause death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide। कह रहा है कि किसी आदमी का मृत्यु हो रहा है और मृत्यु कैसे हो रहा है, किसी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू, और वो जो एक्ट हो रहा है वो कल्पेबल होमोसाइड्स के कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, पहले तो कल्पेबल होमोसाइड के कैटेगरी में नहीं आना चाहिए वो। ठीक है, मतलब जो एक्ट किया है वो नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड होना चाहिए। न- तो ये हो गया। दूसरा कहा कि जो एक्ट किया है वो रैश और नेग्लिजेंटली किया है, लेकिन किसी के ना किसी का तो मृत्यु तो हुआ है ना, तो मृत्यु है तो उसके लिए तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही। तो कहता है विच मे बी एक्सटेंड टू 2 ईयर और फाइन और बोथ। तो उस केस में कैसे कितना उसको सजा मिलेगा, 2 साल, फाइन या दोनों। ठीक है, यही सजा मिल सकता है 304 के अंदर। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1971। ठीक है, 1971 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो अपना 42nd रिपोर्ट सबमिट किया था, 42वां रिपोर्ट दिया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में। कहा कि मात्र 2 साल का सजा तो बहुत कम से कम 5 साल का तो सजा करो, इनहेंस करो इसके पनिशमेंट को। आज तक इसका रिपोर्ट पे वर्क नहीं किया गया, मतलब आज तक इसके रिकमेंडेशन पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सेक्शन 304 है खुद आया है अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, ये तुम्हारा अमेंडमेंट था 1870 का। 1870 का अमेंडमेंट था, एक्ट नंबर 27 था। एक्ट नंबर 27 1870, इस एक्ट के थ्रू ये अमेंडमेंट हुआ था और सेक्शन 304 ए इंसर्ट किया था। पहले इंग्लिश लॉ को समझो। इंग्लिश लॉ में क्या हुआ था, एक केस था तुम्हारा ADOMADO, एडमैडो। ठीक है, एडमैडो केस था। इस केस में क्या हुआ था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म हो गया था। कोई ध्यान नहीं दिया कि पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बहुत सारे पेशेंट मर गए। कोर्ट हेल्ड किया गया कि वो किसी का लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी नहीं है इसलिए उस पे किसी को पनिशमेंट नहीं मिला। लेकिन यही चीज इंडियन लॉ में होता तो 304 में डेफिनेटली उसको लाइबिलिटी ठहराया जाता। इस सेक्शन के अंदर लाइबल होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन कहता है कि देयर मस्ट बी डेट ऑफ पर्सन इन क्वेश्चन, किसी ना किसी पर्सन का डेथ तो हुआ है, पहले ये आप प्रूव कीजिए। ठीक है, और एक्यूज के किसी एक्ट के कारण ही वो डेथ हुआ है, दूसरा कंडीशन ये प्रूव कीजिए। तीसरा कह रहा है कि वो एक्ट जो था वो रैश एक्ट था, ठीक है, या नेग्लिजेंट एक्ट था। रैश या नेग्लिजेंट दोनों में से कोई एक्ट था। इस केस में एक केस हुआ था तुम्हारा, ठीक है, रैश और नेग्लिजेंट पे हम आते हैं। एक केस था तुम्हारा, एक सेकंड रुकना। केस था तुम्हारा कुर्बान हुसैन, और ये जो भी पढ़ो हमको नहीं पता। ये केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965। केस तो याद रहने वाला नहीं है, फैक्ट याद रखो। एक आदमी जो था वो घर में ताजा ताजा पेंट किया था। पेंट जब करता है तो पेंट में कुछ मिलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ताड़पुलिन मिलाया जाता है। ताड़पुलिन, प्राइमर नहीं, ताड़पुलिन, जो पतला करने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, उसको ये बोलते हैं टार पेन टाइन। ठीक है, इसको पेंट को पतला करने के लिए मिलाया जाता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप का होता है। ठीक है, वो केरोसिन ऑयल टाइप का लगता है ये थोड़ा सा देखने में, थीनर बोलते हैं। ठीक है, उसका ये नेम होता है, इंग्लिश वर्ड ये होता है उसके लिए। एक आदमी पेंट किया, ठीक है, ताजा ताजा पेंट किया था, उसमें इसको ज्यादा मिला दिया था। मतलब ज्यादा नहीं मिला दिया था, वो स्टोर किए हुए था कहीं घर में ही। घर में आग लग गया। ठीक है, घर में आग लग गया इस और इसके कारण सब मर गया। तारपुलिन के कारण आग जो था वो ज्यादा भड़क गया, ज्यादा भड़का और 6 आदमी जल के मर गया घर के अंदर ही पेन के दौरान।
कोर्ट में ये कहा गया कि 304 के लिए लायबल है। इसके नेग्लिजेंस के कारण टारपुलिन में आग लगा। ठीक है, उसको जब वो तुरंत पेंट किया था तो उसको ये ध्यान देना चाहिए था कि हम उस घर में आदमी लोग को तुरंत इंटर ना करें, हो सकता है कि टारपुलिन के कारण आग लग जाए। कोर्ट ने ये कहा कि ये सेक्शन 285 के लिए लायबल है, ना कि 304 ए के लिए लायबल है। नेग्लिजेंस तो किया हो, लेकिन नेग्लिजेंस 304 के अंडर लायबल नहीं किया, वो 285 के अंडर लायबल किया। यहाँ पर दो तीन बात निकल के आ, ठीक है। जब हम 304 में किसी को लाइबिलिटी तय कर रहे हैं, तो पहला बात ये होता है कि डायरेक्ट रिजल्ट होना चाहिए। रैश और नेग्लिजेंस के डायरेक्ट रिजल्ट में किसी का डेथ होना चाहिए। डायरेक्टली हम रैश कर रहे हैं या नेग्लिजेंट कर रहे हैं, उसमें हम किसी आदमी का मृत्यु कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा चीज जो है वो कह रहा है कि प्रोक्सीमेटली, ठीक है, और इफिशिएंटली काउज होना चाहिए, मतलब तुरंत ही काउज होना चाहिए। मेरा एक्ट हुआ और उसके कारण से किसी ना किसी का मृत्यु हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। प्रोक्सीमेटली और इफिशिएंटली काउज होना चाहिए। दो चीज जब फुलफिल होगा तो इस सेक्शन के अंडर लाइबल होगा। ठीक है, पहला क्या है, डायरेक्टली वो एक्ट होना चाहिए, रैश और नेग्लिजेंट का। दूसरा क्या है कि प्रोक्सीमेटली और एफिशिएंटली होना चाहिए। इसमें निकल के आया दो तीन प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल आया कॉजा कॉशन का। जब हम मोटिव वगैरह पढ़ा रहे थे तो कॉजा कॉजन वगैरह पढ़ाए थे हम। ठीक है, CAU ऐसे कॉजा कॉजन, ये वर्ड देखना, मोटिव प्रिपरेशन स्टार्टिंग वर्ड जो था उसी में मेंसरिया वगैरह जब था डील कर रहे थे तो ये वर्ड लिखवाए थे, काउसन। कॉजा कॉजन का मतलब होता है द इमीडिएटली और ऑपरेटिंग नेचर का कॉज, मतलब तुरंत ही हम जो काम किए हैं उसका तुरंत जो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वही होता है कॉजा कॉजन। ठीक है, और एक है कॉजा साइन कुआ नॉन। ठीक है, ये कहता है कि ये नेसेसरी था और इनएविटेबल था, मतलब ऐसा ही काम था कि हम उसको मतलब वो होना ही होना था। ठीक है, अगर हम ये केस यहाँ कह रहा है कि अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा एक्ट नेग्लिजेंट कर रहा है और रैशनेस से कोई काम को कर रहा है, ठीक है, तो वो जो काम हुआ है वो इनहिबिटेबल था, मतलब अब वो ऐसा काम कर दिया कि अब वो टलने वाला ही नहीं था। ठीक है, हम कुछ काम किए हैं, ठीक है, हमको अब ये काम करने का रिजल्ट पता है कि अब तो वो गया ही गया है। जैसे सपोज दैट हम कार चला रहे हैं बहुत स्पीड में, तो हमको तो पता है कोई ना कोई मरने ही वाला है। ठीक है, हम नेग्लिजेंटली चला रहे हैं, ठीक, तो वो लाइबल हो जाएगा। एक फीमेल थी, ठीक है, फीमेल जो थी, पहले इस पे आओ, रुको, थोड़ा सा आते हैं पहले। इतना बात समझ में आया कि दो चीज पहले है वो जरूरी है होना। पहला कि डायरेक्टरी रिजल्ट ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट होना चाहिए एक्यूज्ड का एक्ट। दूसरा कड़ा प्रॉक्सिमेट और इफिशिएंटली काउज होना चाहिए। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रखो। इसके बाद बोलता है कि कोई पर्सन, यहाँ जो वर्ड लिख रहा है एनी पर्सन, ठीक है, सेक्शन 304 में जो वर्ड लिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या वर्ड लिख रहा है, एनी पर्सन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का मृत्यु कहाँ गया, देखो, whoever cause the death of any person वर्ड लिख रहा है ना। जब हम तुमको कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बताए थे, तो उसमें हम बताए थे एक चीज कि अगर कोई चाइल्ड जो है वो बर्थ नहीं लिया, पेट में ही है, ठीक है, छोटा बच्चा जो है वो गर्भ में ही है और उस टाइम उसका मृत्यु होता है, तो ना ही कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है, ना ही कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। लेकिन जैसे ही उसका कोई भी लिविंग पार्ट बाहर आ जाता है तो वो हो जाता है और उसके बाद उस बच्चा को मार देता है कोई, तो वो हो जाएगा उसमें देखना पड़ेगा कैसे मारा है, वो कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में लाइबल हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर एनी पर्सन में
पेट में जो बच्चा है उसको नहीं काउंट किया था। लेकिन यहाँ जो एक्ट नेग्लिजेंस और रेसनेस में बात कर रहा है, वहाँ अगर पेट में भी कोई बच्चा है, कोई फीमेल जो है वो उसके पेट में बच्चा है और हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं, एक्ट नेग्लिजेंस कर रहे हैं और रेसनेसली वो एक्ट कर रहे हैं जिससे कारण वो बच्चा मर गया, तो जैसे ही वो बच्चा मरा तो हम सेक्शन 304 के लिए लायबल हो जाएंगे। अगला बात जो आता है वो होता है कि आखिर क्या है, किसको बोलेंगे हम रैश है, ठीक है? रैश हम किसको बोलेंगे और नेग्लिजेंट किसको बोलेंगे, ठीक है? जब हम हर जगह करें कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है तो आखिर होता क्या है रैश और नेग्लिजेंट, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, देखो, रैश मतलब क्या हो रहा है, रैश को हम लोग कह सकते हैं डिलिबरेट एक्ट। समझ में आता क्या होता है? डिलिबरेट एक्ट मतलब होता है कोई कोई सोच समझ के किया गया काम, ठीक है? तो जो सोच समझ के किया गया काम है उसको कहें हम डिलिबरेट एक्ट, और डिलिबरेट एक्ट का जस्ट उल्टा है रैश एक्ट, ठीक है? बिना सोचे समझे कुछ काम कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम रैश कर रहा है वो, ठीक है? नेग्लिजेंट में ऐसा नहीं है, नेग्लिजेंट में कहता है कि किसी आदमी का ड्यूटी था, लॉ के द्वारा इम्पोज किया गया उस पे, और वो उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, तब कहेगा वो नेग्लिजेंट है। रैश और नेग्लिजेंट में डिफरेंस समझ में आया? क्या होता है? ठीक है, केस तुम्हारा चिरू बिन जॉर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965, ठीक है? ये केस है तुम्हारा। इस केस में क्या हुआ था कि एक आदमी जो था उसका वॉशरूम का पीछे वाला दीवार जो था वो टूट गया था, ठीक है? पुराना था, वॉशरूम सबके पास होता नहीं था, तो पुराना वाला पीछे का दीवार टूट गया था। तो इसका जब दीवार टूट गया ना तो पड़ोसी आके इसका वॉशरूम यूज करने लगा। ये बहुत बार समझाया कि मेरा वॉशरूम है, तुम लोग मत आया करो, ठीक है? पड़ोसी लोग सुनने वाला था नहीं, दीवार टूट गया था, फायदा उठा रहा था पूरा, आके बार बार यूज कर रहा था। ये क्या किया कि एक दिन कॉपर का वायर लाया, ठीक है? और इस कॉपर का वायर को अपने जिस साइड से टूटा हुआ था उस साइड ऐसे ऐसे करके लगा दिया, उसमें बहुत हाई वोल्टेज करंट पास करा दिया। एक बंदा आया वॉशरूम यूज करने, तार में टच हुआ, छटपटा के मर गया, ठीक है? करंट इतना था कि वो छटपटा के मर गया। तो वो उसको इसी सेक्शन में 304A में लाइबल ठहराया गया, ठीक है? कहा कि उसका सिर्फ इंटेंशन ये था कि मेरा वॉशरूम जो है वो कोई और यूज ना करे, तो उसका इंटेंशन ये है, तो इसलिए हम कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ना लाए। वो सोचा था कि झटका उटका लगेगा, करंट वरंट लगेगा, फिर एक बार लग गया तो आना ही छोड़ देगा, मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, तो वो दोनों में तो लायबल नहीं हुआ। तो कहा कि उसका इंटेंशन ये था कि जो वॉशरूम बार बार यूज कर रहा है उसको रोका जाए, ठीक है? लेकिन जो वो वे अडॉप्ट किया, ठीक है, उसके कारण उसने नेग्लिजेंटली काम किया। ना ही उसने किसी टाइप का साइन बोर्ड लगाया कि यहाँ करंट बह रहा है, ठीक है? और ना ही कुछ इस टाइप का वो वार्निंग दिया कि आओगे तो करंट का झटका लगेगा, ठीक है? कुछ ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ अपने प्रिवेंशन के लिए, अपना बचाव के लिए वो ऐसा कबाड़ से किया, मर गया, तो इस सेक्शन के अंडर उसको लायबल ठहराया गया, ठीक है? ए, एक फीमेल है, ठीक है? वो चलते बस में चढ़ने की कोशिश कर रही है, और चलते बस में चढ़ने की कोशिश कर रही है और उसका पैर फिसल गया, वो पीछे वाले चक्का के अंदर दब के मर गई। क्या ड्राइवर का कोई नेग्लिजेंट काम किया गया इसमें? ट्रैवल को लायबल कर दिया जाए। हाँ, ठीक है। रेड लाइट है, ठीक है? रेड लाइट किया हुआ है, तो इस साइड से रेड लाइट है, इस साइड से अपना कार जा रहा है, वो अपना गाड़ी बढ़ा ली, बस से टकरा गई, बस से टकरा के मर गई। क्या ड्राइवर कोई नेग्लिजेंस एक्ट कर रहा है? नहीं ना, तो उस सब के लिए लायबल नहीं है। ये सब केस हुआ था, तो इस सब केस में लाइबिलिटी से वो बच गया। डॉक्टर का क्या लाइबिलिटी है? ठीक है, डॉक्टर का लाइबिलिटी को इनहेंस किया गया है। तुम्हारा बहुत सारा एक्ट है मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड।
आईपीसी के अलावा भी बहुत सारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम बहुत सारा एक्ट बनवाया है, ठीक है? कि अगर डॉक्टर के थ्रू नेग्लिजेंस हो जाए तो उसका लाइबिलिटी जो रहेगा वो इनहेंस होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1955 जो है वो डिफाइन किया है, और उसमें तो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो डिफिनीशन है उसमें एलोपैथी डॉक्टर और होम्योपैथी डॉक्टर को डॉक्टर मानता ही नहीं है लोग, ठीक है? तो अगर ये दोनों के किसी एक्ट के कारण हो गया तो ये डॉक्टर को नेग्लिजेंस में नहीं माना जाएगा। ये लोग अपने मन से दवाई-ववाई दे रहा है जिसके कारण किसी का डेथ हो गया, लायबिलिटी हो गई इसका, ठीक है? आह, एक ऐसा ही केस था जिसमें एक आदमी जो था वो अपने आप को होम्योपैथी डॉक्टर क्लेम करता था। उसके पास एक आदमी आया पाइल्स का प्रॉब्लम लेके। वो घर के चाकू को शार्प किया और उसी से उसको ऑपरेट कर दिया, मर गया वो आदमी। सेप्टिक हो गया, मर गया। लायबल किया गया उसको। ठीक है? लायबल किया गया तो कल्पेबल होमिसाइड में लायबल किया, नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं किया, ठीक है? कुछ और केसेस भी हुआ था जिसमें कि डॉक्टर्स ने, ठीक है, डॉक्टर जो था वो ऑपरेशन करने के टाइम पेट में टॉवेल छोड़ दिया था, पेट में कुछ इसी टाइप का दे दिया था, तो वो सब नेग्लिजेंस नहीं है, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर हो गया है। ठीक है? यहाँ पर कल नेग्लिजेंस में क्या होगा, जब वो देखो जितना उसको करना चाहिए था वो जजमेंट जो करना चाहिए था, जजमेंट अपना डॉक्टर जो था यूज़ कर रहा था, वो जजमेंट सही नहीं कर पाया। और उसके बाद उसके किसी एक्ट के कारण किसी का डेथ हुआ, तो वो तब जाके वो सब जो है इसके अंडर लायबल होगा। लेकिन पेट में कैंची छोड़ देना, पेट में टॉवल छोड़ देना, तब तो वो सब इसमें लायबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें और बहुत सारा चीज़ देखा जाता है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का भी प्रोविज़न देखा जाता है। ठीक है, ये आईपीसी नहीं और बहुत सारा एक्ट को मिला-जुला के देखा जाता है कि क्या उसका जो एक्ट था, वो इतना हीनियस था, किस चीज़ में उसको लायबल करवाना चाहिए। तो मेडिकल वाला के लिए जो डॉक्टर्स सब हैं, वो 304 के लिए बहुत कम ही लायबल हो पाते हैं।